बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी भगवान गणेश के अष्टम अवतार का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, वैसे तो भगवान गणेश के 12 अवतार हैं, प्रमुख अवतार, लेकिन उन 12 अवतार में भी 8 अवतार प्रमुख हैं। 12 अवतार कौन कौन से हैं? सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। 12 तानि नामानि, 12 मतलब 12 नाम भगवान गणेश के जो अवतार हैं वो प्रमुख बताए हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको 8 अवतार जो विशेष हैं उनका वर्णन सुना रहा हूँ। कि कई बार लोग कहेंगे कि गुरुजी ने तो 12 भगवान के नाम हैं, 8 ही नाम की चर्चा की। तो गणेश पुराण के अनुसार ये 8 अवतार जो भगवान गणेश के हैं ना, ये संसार के जीव से, जो जीव है संसार का, जो मानव है, उससे डायरेक्ट संबंध रखते हैं। जैसे भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, लेकिन राम कृष्ण, जो रामकृष्णावतार हैं भगवान के, ये मानव जीवन से ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं। समझ गए ना आप? तो वैसे तो भगवान गणेश के 12 नाम हैं और 12 अवतार हैं। कई बार आपसे कोई पूछने लगे, नहीं ये 8 अवतार कैसे, तो 12 हैं, 8 क्यों? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 प्रमुख हैं, उनकी चर्चा, कथा, चरित्र हम सूक्ष्म रूप में श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल 7वें अवतार की आपने कथा सुनी, विघ्नराज भगवान की। तो आज 8वें अवतार जो धूम्रवर्ण, जिन्हें हम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो धूम्रकेतु कहते हैं, धूम्रवर्ण में भगवान गणेश का अवतार हुआ। तो अब हम उनकी कथा श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, ये धूम्रवर्ण के जो भगवान गणेश हैं, इनका अवतार कैसे हुआ? कहते हैं कि एक बार सूर्य नारायण भगवान ने बड़ी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में भगवान सूर्य नारायण के मन में थोड़ा अहंकार पैदा हुआ, और जो अहंकार पैदा हुआ वो जब निकल के बाहर आया तो भक्तों, वो अहंकार एक दैत्य के रूप, विशाल दैत्य के रूप में प्रकट हो गया। और जो अहंकार था भक्तों, उसका विवाह, उसकी शादी ममता के साथ हुई। ममता तो आप समझते हैं ना, इस संसार की ममता। जहां अहंता होगा वहां ममता जरूर होगी। जहां, एक बार फिर सुनना, जहां अहंता होगा वहां ममता जरूर होगी, और जहां अहंकार होगा वहां भी ममता होगी। भक्तों, जिस हृदय में अहंता है वहां ममता है, और जहां ममता है वहां विलासपन है, विलासी। कहते हैं ना, इनका जीवन विलासी है, ये तो विलासी जीवन जीते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो प्यारे भक्तों, इसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। और इसकी पत्नी का नाम तो सुना, विलासी। इनको कौन परास्त करे? प्यारे भक्तों, इनके 2 पुत्र हुए, गर्भ और श्रेष्ठ। ये सबने मिलकर देवताओं पर चढ़ाई की। देवता घबराने लगे, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के द्वारा ये प्रकट हुआ
इसलिए बहुत तेजस्वी था और इसको कोई हरा नहीं पा रहा था। अंत में सभी देवी देवता भगवान गणेश गणपति की शरण में आए, क्योंकि सब लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो कहा भैया अहंकार को, दैत्य को, इसको कोई मार नहीं सकता सिवाय भगवान गणपति के। तो प्यारे भक्तों, ये सब ने भगवान गणेश के नाम का जाप किया, स्तुति की, प्रार्थना की, क्योंकि जो काम कोई और नहीं कर सकता ना, वो भगवान गणेश करते हैं। अब प्यारे भक्तों, भगवान गणेश क्या करते हैं? हमारे जो विकार हैं उनको विवेक से धो देते हैं, क्योंकि भगवान गणेश हमें विवेक देते हैं, अच्छी सोच देते हैं। अच्छी सोच आपके पास होगी, हमारे पास होगी, तो उससे हमारे अंदर विवेक आएगा, समझदारी आएगी, और समझदारी से फिर हम अपने विकारों को मार सकते हैं, दबा के रख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं ने याद किया, स्मरण किया। प्यारे भक्तों, समग्र देवता त्राहिमाम त्राहिमाम भगवान गणेश को करने लगे। तब भगवान गणेश धूम्रकेतु के रूप में प्रकट हुए। प्यारे भक्तों, वैसे ये धूम्रकेतु जो गणेश जी का अवतार है ना, ये आपको मालूम है ये कलयुग में हुआ था और इस कलयुग में भी होगा। हाँ, ये कोई पहला कलयुग नहीं है, इससे पहले कितने कलयुग निकल चुके। तो कलयुग में जो भगवान गणेश आए थे वो धूम्र वर्ण के थे, इसलिए धूम्रकेतु। तो भगवान गणेश के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं ना लोग कितने अहंकारी हैं। तो तभी तो अहंकार नाम का दैत्य प्रकट हुआ, और फिर भगवान गणेश ने धूम्रकेतु बन के इसका सामना किया और इसको बाद में परास्त किया। प्यारे भक्तों, भगवान गणेश का सामना जब होता है, जब ये अहंकार युद्ध लड़ने लगा और युद्ध में सामने परास्त जब हो गया, तो इसका मतलब क्या है? भगवान गणेश के सामने जो पड़ जाता है ना, उसको बुद्धि आ जाती है, क्योंकि भगवान गणेश तो बुद्धि के ही देवता हैं। तो इसलिए ये अहंकार को विवेक आ गया, यानी समझदारी आ गई। इसको लगा कि यहाँ लड़ना ठीक नहीं है, मारे जाएंगे। तो भगवान गणेश को कहा, नाथ मैनू माफ करो, मैं आपसे जीत नहीं सकता, मुझे माफ करो। तो भगवान गणेश ने कहा कि माफ तो कर दूंगा, लेकिन जो मेरा नाम जपेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसे तुम सताओगे नहीं। अहंकार ने कहा, जो आप कहते हैं नाथ वैसा ही होगा, मैं आपका जो भी भक्त होगा उसको मैं नहीं सताऊंगा। तो कई बार क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाती है, बिना मतलब का अहंकार आ जाता है ना। और जेब में नहीं है फूटी कौड़ी, और बात गल्ला करें करोड़ों की, और समय आए तो कुछ भी नहीं, तो फिर तो हंसी के पात्र बनते हैं ना। इसलिए ये बिना मतलब का अहंकार जीव को मारता है। प्यारे भक्तों, तो भगवान गणेश कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा नाम जपता है, उसको तुम सताओगे नहीं। ये अहंकार ने कहा, नाथ जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। और बाद में भगवान गणेश ने ये अहंकार नाम के दैत्य को क्षमा किया। प्यारे भक्तों, आप सब भगवान गणेश की कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना कि अभी एक भगवान गणेश के जो अष्टम अवतार की कथा हमने सुनी, इसमें देखो कैसे कैसे राक्षसों को भगवान ने मारा, जिनको कोई नहीं मार सकता। मद, अहंकार, काम, क्रोध,
ईर्षा, मत्सर, ये सब जो भयंकर जो राक्षस हैं, ये सब को भगवान गणेश ने परास्त किया। प्यारे भक्तों, तो जो भगवान गणेश की सेवा करता है या भगवान गणेश का जो भक्त है, तो उनको ये दैत्य सताते नहीं हैं और उनका हर तरह से कल्याण होता है। प्यारे भक्तों, तो ये भगवान गणेश के वैसे तो 12 नाम हैं, प्रमुख 12 नाम हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च, कपिलो गजकर्णकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो, भालचंद्रो गजानन। ये 12 नाम को मेरे पास एक प्रश्न आया था, तो मैं, वो एक बेटी ने प्रश्न किया, उनको वैसे मैंने उसमें उत्तर दिया हुआ है अलग से, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप भगवान गणेश की पूजा नित्य प्रति करते हैं, तो ये 12 नाम आप जरूर लें। पूजा के समय लें, आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा करते हैं तो भी आप लें, कोई शुभ कार्य करते हैं तो भी आप भगवान के ये 12 नाम को जरूर लें। ये संस्कृत का श्लोक है, यदि ये नहीं आता है तो हिंदी में 12 नाम हम याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान गणेश संस्थापयामास महागणेशम प्रासाद मुच्चैर दृढ़मासु चक्रे। भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, और फिर आगे और कथा हैं। ये जो तिथियां होती हैं ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब भगवान गणेश के ही शरीर से प्रकट हुई हैं। हाँ, और ये 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष है ना और शुक्ल पक्ष, तो ये गणेश भगवान के शरीर से ही प्रकट हैं। ये सब आपको मालूम नहीं होगा शायद। वाम भाग से कृष्ण पक्ष है, दक्षिण भाग से शुक्ल पक्ष है, और मुख से प्रतिपदा है, नासिका से द्वितीया है, और वक्षस्थल हृदय से तृतीया ने जन्म लिया। ठीक है, अंगुली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, और बाहु से अष्टमी, और पेट से उदर से नवमी, कान से 10वीं, कंठ से एकादशी, पैरों से 12वीं, स्तन से 13वीं, और अहंकार से 14वीं, और मन से पूर्णिमा, और जिह्वा से अमावस्या। अच्छा, आपने कभी सोचा भैया आज तो अमावस है, खीर बना लो? अब मैंने कई जगह देखा है, क्यों भाई अमावस है आज खीर बनेगी, क्यों? देवताओं को भूख लगता है। तो ये यहाँ पर जीव का डायरेक्ट कनेक्शन है साहब। ये भगवान गणेश की जीव से प्रकट हुई थी अमावस्या, तो जीव का मतलब भोग प्रसाद। तो प्यार से बोलो राधे 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 राधे। आगे की कथा फिर हम श्रवण करेंगे। आगे पितृपक्ष लग रहा है, पितृपक्षों के बारे में सुनेंगे, और किसी का कोई प्रश्न है तो डालें कि पितृपक्ष में क्या करें, कैसे करें पितरों के लिए, या घर के किसी भी वास्तु दोष के लिए, या घर में अक्सर लोग कहते हैं साढ़े घर तो पितृदोष है उसके लिए। तो ये सारी कथा अगले हम 8-10 दिन 15 दिन जो होते हैं 16 दिन, इसमें हम चर्चा करेंगे। अभी भगवान गणेश को बार बार प्रणाम करते हुए अपनी ओर से आप सबकी ओर से वंदन प्रणाम। राधे राधे राधे।